जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं अपनी, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव है। यानी कि आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में तब तक नहीं सोच सकते जब तक आपने एक प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं ले रखी। तो ये हम इसको कहते हैं कि जैसे घर की नींव होती है, उसके ऊपर घर खड़ा होता है, ऐसे ही ये फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव है। तो लोग हमेशा संशय में रहते हैं। इसका जो एक स्टैंडर्ड ग्लोबल रूल है वो ये है कि आपकी जो भी सालाना आमदनी है उसका 10 गुना होना चाहिए आपके पास लाइफ इंश्योरेंस। यानी कि अगर आपकी सालाना आमदनी है 5 लाख की, तो आपके पास होना चाहिए 50 लाख रुपए का जीवन बीमा। तो शुरुआत करनी है टर्म प्लान से। टर्म प्लान जिसमें प्रीमियम बहुत कम होता है और कवरेज बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं, यानी कि डेथ नहीं होती है, और तब पॉलिसी की पीरियड ख़त्म हो गया और आपको फिर जो मैच्योरिटी अमाउंट वापस मिलता है वो भी 90% केसेस में टैक्स फ्री रहता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं हमारे रेगुलर गेस्ट मिस्टर अनिल चोपड़ा, बजाज कैपिटल से। सर, पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद चाहत। सर, हम एक इंश्योरेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसमें हम अपने सारे व्यूअर्स को बताएंगे कि इंश्योरेंस उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और इंश्योरेंस ना लेके वो कहाँ अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि लोग इंश्योरेंस समझते हैं कि एक लेके ख़त्म कर दिया जाए। लाइफ इंश्योरेंस ले लिया तो बस ठीक है, खुद भी सेटल हो गए और बच्चे और परिवार भी सेटल हो गया। तो सर, क्या ये बात सच है? नहीं, देखिए, इंश्योरेंस जो है वो कई तरह की होती हैं। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस तो जीवन बीमा सब समझते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य का भी बीमा होता है। फिर अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे भी होता है कि कभी बाहर जाके बीमार पड़ गए तो वो ट्रैवल इंश्योरेंस भी होती है। घर के सामान का भी हाउस होल्ड इंश्योरेंस वगैरह भी होता है। लेकिन हम बात करें कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं वो दो ही हैं, वो हैं लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। और इनकी जो इम्पोर्टेंस है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम जब किसी घर का निर्माण करते हैं तो हम घर नहीं बना सकते जब तक हम उसकी नींव ना मजबूत करें। ऐसे ही जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं अपनी, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव है। यानी कि आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में तब तक नहीं सोच सकते जब तक आपने एक प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं ले रखी। तो ये हम इसको कहते हैं कि जैसे घर की नींव होती है, उसके ऊपर घर खड़ा होता है, ऐसे ही ये फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव है जो लाइफ इंश्योरेंस है। और फाइनेंशियल प्लानिंग करने, इंश्योरेंस लेने के बाद ही आप जो है बाकी फाइनेंशियल प्लानिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर ध्यान दे सकते हैं। और इसके कुछ थंब रूल्स भी हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि लोग जानना चाहते हैं कि कितने अमाउंट की लाइफ इंश्योरेंस जो है वो काफ़ी होगी। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस आप अगर किसी की तनख्वाह 50,000 रुपये महीने की है तो वो 2 लाख की भी ले सकता है, 10 लाख की भी, 50 लाख की भी। तो लोग हमेशा संशय में रहते हैं। तो इसका जो एक स्टैंडर्ड ग्लोबल रूल है वो ये है कि आपकी जो भी सालाना आमदनी है उसका 10 गुना होना चाहिए आपके पास लाइफ इंश्योरेंस। यानी कि अगर आपकी सालाना आमदनी है 5 लाख की, तो आपके पास होना चाहिए 50 लाख रुपए का जीवन बीमा। अगर आपकी सालाना आमदनी है 10 लाख की, तो 1 करोड़ रुपया। अब लोग सोचते हैं ये तो बहुत बड़ी रकम हो गई, 50 लाख का बीमा हम कहाँ से लेंगे, 1 करोड़ का बीमा कहाँ से लेंगे। उसका उत्तर ये है कि आपको शुरुआत करनी है टर्म प्लान से। टर्म प्लान जिसमें प्रीमियम बहुत कम होता है और कवरेज बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम आपके दर्शकों के लिए बता दें कि अगर कोई 30 साल के हैं और अगर वो ना तो स्मोक करते हैं, ना ड्रिंक करते हैं, और उनको कोई डायबिटीज़ या बीपी वगैरह नहीं, यानी वो हेल्दी हैं, उनका स्वास्थ्य बढ़िया है, तो उनको 1 करोड़ रुपए का भी जो बीमा है वो 1,000-1,500 रुपये महीने पे मिल सकता है। यानी कि पूरे साल में 18,000 रुपये दे के वो 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लेके अपनी मानसिक शांति को कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने परिवार को एक प्रोटेक्शन की फीलिंग दे सकते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उनके परिवार में अगर उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, तो उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। जो उनके फ्यूचर गोल्स हैं, जो उनके सपने हैं, उनके पढ़ाई के, उनकी शादी के, वो आराम से पूरे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है लाइफ इंश्योरेंस की, याद रखिए, सालाना आमदनी का 10 गुना। सर, जैसे आपने लाइफ इंश्योरेंस का बताया, वैसे मेडिकल इंश्योरेंस में भी लोगों को ना बहुत डाउट रहता है, और स्पेशली अभी 2-2.5 साल पैंडेमिक चला तो लोगों का जितना भी इंश्योरेंस का अमाउंट था वो भी पूरा कवर इस्तेमाल हो गया। तो मेडिकल इंश्योरेंस का कितना कम से कम कवर होना चाहिए एक परिवार के लिए? मान लीजिए एक परिवार में 4 लोग हैं तो कितना होना चाहिए? जी, तो देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि हर एक फैमिली का जो लाइफस्टाइल है वो अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम आपको एक थंब रूल, साधारण नियम की बात करें, तो हमारा ये मानना है कि 10 लाख रुपए का एक फैमिली फ्लोटर प्लान हर एक ऐसे इंसान के पास होना चाहिए जिसकी फैमिली में 3-4 मेंबर हैं। यानी जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए, 2 बच्चे हो गए, या कुछ लोग होते हैं हस्बैंड वाइफ हो गए, साथ में उनके पेरेंट्स रहते हैं, उनके माँ बाप जो उन पर डिपेंडेंट हैं। तो अगर आपके परिवार में 3-4 सदस्य हैं, छोटे बड़े सब मिला के, तो आपको फैमिली फ्लोटर प्लान और कम से कम 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमने कोविड के दिनों में देखा कि लोगों के जो अस्पताल के बिल बने
वो बड़े आराम से 5 लाख 8 लाख 10 लाख के बने। तो जिनके पास पॉलिसी थी 2 लाख की 4 लाख की, वो बहुत परेशान हुए, उनके पास सेविंग उनकी सारी खत्म हो गई। तो अब आगे चलते हुए 10 लाख रुपए कम से कम है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 20-25 लाख तक भी जा सकते हैं। फिर आपकी जो मानसिक जो निश्चिंतता है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर आप अच्छी नींद सोएंगे। लेकिन 10 लाख कम से कम 10 लाख तो कम से कम होना ही चाहिए, स्पेशली एक ऐसा परिवार जिसमें 3 से 4 लोग हैं, चाहे डिपेंडेंट्स बच्चे हैं चाहे डिपेंडेंट्स पेरेंट्स हैं। सर, इसके बाद एक आप हमारे दर्शकों को ये भी प्लीज़ गाइड करिए कि कैसे इंश्योरेंस उनका टैक्स बचाने में भी मदद करता है, जिससे कि वो इंश्योरेंस लेने में कतराए ना, उनको एक एडेड बेनिफिट सा लगे। हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। अभी तक हमारे भारतवर्ष में लाखों लोगों ने इंश्योरेंस सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि उनको टैक्स में छूट मिलती थी। उसमें जो सबसे पॉपुलर सेक्शन है वो तो है एटीसी। तो एटीसी में सब लोग जानते हैं कि 1.5 लाख रुपए तक की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपको डिडक्शन मिल जाती है। उस 1.5 लाख रुपए में सारी तरह की लाइफ इंश्योरेंसेस कवर्ड है, चाहे वो यूलिप प्लान हो, चाहे वो टर्म प्लान हो, उसकी हमने बात करी, या होल लाइफ प्लान हो, या डेफर्ड टैक्स फ्री एन्युटी प्लान हो। तो कहने का मतलब यह है कि लाइफ इंश्योरेंस की जितनी भी वैरायटी के प्लान्स हैं उनका जो भी प्रीमियम है वो सेक्शन 80C में कवर होता है। तो ये तो एक हो गया 1.5 लाख तक का। उसके अलावा हमने स्वास्थ्य बीमा की बात करी, हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हेल्थ इंश्योरेंस की भी अलग से छूट मिलती है। उसकी छूट कितनी मिलती है? 25,000 रुपये तक तो जिनकी उम्र 60 से कम है, यानी जिनको हम बोलते हैं जूनियर सिटीजन, और 50,000 जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा हो गई है, तो ये टैक्स में अलग छूट मिलती है। तो इसके चलते भी, इसके अलावा चाहत आपको और ये बता दें कि इंश्योरेंस से जब पैसा वापस मिलता है इंसान को, वो 2 ही कंडीशन में मिलता है। एक तो ये कि जब डेथ हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली 99.99% केस में तो कुछ नहीं होगा, आप सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन अगर किसी दुर्भाग्यवश अगर डेथ हो जाती है तो जो पैसा मिलता है नॉमिनी को, जो 10 लाख या 50 लाख जो भी आपने बीमा करा रखा है, वो कर मुक्त होता है, उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगता। ये एक बड़ा फ़ायदा है। ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस में भी जो आपको क्लेम मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा अगर आप सर्वाइव कर जाते हैं, यानी कि डेथ नहीं होती है, और तब पॉलिसी की पीरियड ख़त्म हो गया और आपको फिर जो मैच्योरिटी अमाउंट वापस मिलता है वो भी 90% केसेस में टैक्स फ्री रहता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई 100% क्यों नहीं है, ये 10% केसेस क्या हैं? ये 10% केसेस वो हैं कि यूलिप में तो अगर आपका सालाना प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा है तब मैच्योरिटी अमाउंट पे टैक्स लगता है। और जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं वो अभी एक सरकार ने नियम बनाया कि अगर साल का जो प्रीमियम है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर है, यानी काफ़ी जो अमीर लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको जब मैच्योरिटी में पैसा मिलता है तो वो टैक्स फ्री नहीं होता है। लेकिन 90% लोगों का तो प्रीमियम जो है वो 5 लाख से कम ही होता है, 10,000 20,000 50,000 1 लाख रुपए। फिर जो भी पैसा वापस मिलेगा मैच्योरिटी पे तो वो कर मुक्त होगा। तो ये सारे फ़ायदे हैं, टैक्स बच जाता है बहुत। सर, एक मेरा आखिरी सवाल, लोगों को एक ये भी डाउट होता है कि जैसे एक लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, अब फैमिली बड़ी हो गई, महंगाई बढ़ रही है, तो क्या दूसरा टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं या कितने प्लान तक ले सकते हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक बहुत पहले की उम्र में ले लिया, छोटी उम्र में ले लिया, वही चलता आ रहा है, लोगों को लगता है कि चल एक है तो हो गया काम। हाँ, नहीं, ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। मान लीजिए अब किसी की उम्र है 30 साल की, अभी उसकी शादी नहीं हुई, उसकी ज़्यादा लायबिलिटीज नहीं है और उसकी तनख्वाह भी कम है, तो उसने एक ले लिया टर्म प्लान, मान लीजिए 25 लाख रुपए का। 4-5 साल के बाद उसकी शादी होगी, बच्चे हो गए, अब उसको लगेगा कि भाई 25 लाख तो बहुत कम है, अपने पास 1 करोड़ रुपए का होना चाहिए। तो उसके चलते वो एक एडिशनल टर्म प्लान भी ले सकते हैं। ठीक है, जो पुराना टर्म प्लान है उसकी अमाउंट नहीं बढ़ सकती है क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं होता है। तो आप एक नई प्लान ले सकते हैं। और जब भी नया प्लान लें, एक चीज़ याद रखें कि आप उस इंश्योरेंस कंपनी को ये ज़रूर बता दें कि आपके पास ऑलरेडी एक प्लान है पहले से और वो क्या उसकी डिटेल है, ताकि वो नोट हो जाए। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपको क्लेम लेने में दिक्कत हो सकती है। तो जब आप एक नया प्लान लें तो जो पहले से आपने पॉलिसी ले रखी हैं उसकी डिटेल जरूर दें। ये तो हो गया लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अब आ जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। वहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन है। आपने मान लीजिए पहले पॉलिसी ली 5 लाख रुपए की, क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते आप। फिर आपको लगा कि भाई अब तो 10 लाख 15 लाख की चाहिए हमको, वहाँ पे आप टॉप अप ले सकते हैं। जो टॉप अप प्लान्स आते हैं उसमें बहुत कम प्रीमियम दे के आपका अमाउंट बढ़ जाता है। तो बस ये याद रखिए, उसमें आपको अलग पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है, पुरानी पॉलिसी में ही आप टॉप अप कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस है वहाँ पे टॉप अप नहीं होता है, वहाँ पे आपको अलग से एक नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी और पुरानी पॉलिसी की डिटेल बता के। वेल, थैंक यू सो मच सर, आपने इंश्योरेंस सेक्टर के बड़े सारे हमारे सवालों के जवाब दिए एंड हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को इंश्योरेंस से जुड़ी कुछ मेन बातों की नॉलेज अब मिली होगी। बहुत ही इंफॉर्मेशनल सेशन था। थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग पैसा लाइव।